हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट डिकोडर। आप सभी का आपके अपने चैनल कंसेप्ट डिकोडर में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फॉर गेट एंड ईएससी एग्जाम। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 कैलकुलस। कैलकुलस के अंदर आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को स्टडी करेंगे, टेलर सीरीज एंड मैक्लाउरिन सीरीज। दिस टू टॉपिक्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इन टॉपिक से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत छोटी सी टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को जो पढ़ने का तरीका हमने आप सभी को बताया है कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए एंड उसको अच्छे से अप्लाई आपको करना आना चाहिए। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में। चाहे कितना भी भारी और कितना भी पहाड़ जैसा क्वेश्चन क्यों ना हो, यदि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास है, आप उस क्वेश्चन को, उस सवाल को आसानी से हल कर पाओगे। कम से कम दिमाग के अंदर तो आ जाएगा, हाँ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। और गेट जैसे परीक्षाओं के लिए आपके पास हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लगभग 2 से 3 मिनट की समय रहती है। सो यू कैन इजीली सॉल्व दैट क्वेश्चन बाय स्टडिंग द बेसिक वे, जिस तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहला विच इज योर टेलर सीरीज। अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेलर सीरीज क्या कहता है, सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन को समझेंगे। ये कहता है कि इफ एफ ऑफ एक्स कोई एक फंक्शन है, इज कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल इन एन इंटरवल at some point x equal to a, then f of x can be expressed as a power series in power of x minus a. Okay, and this series of f of x about x equal to a is called as Taylor series. आपको समझ में आई ये डेफिनेशन? नहीं आई होगी, कोई बात नहीं, इस डेफिनेशन को आप कॉपी में लिखिए। अब इसका इक्वेशन हम देखते हैं। क्या कहता है कि लेट्स सपोज कोई एक मेरा फंक्शन है जो कि किसी एक इंटरवल में डिफाइंड है, ठीक है। सो इसको हम इन टर्म्स ऑफ पावर सीरीज इन पावर्स ऑफ x माइनस ए रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बशर्ते इस ये जो फंक्शन है f ऑफ x इस इट मस्ट बी कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। मतलब एट x इक्वल टू a उसके डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए। अगर नहीं करेगा तो आप पावर सीरीज नहीं लिख पाओगे। देखिए जो उसका मेन इक्वेशन है f ऑफ x इक्वल टू, हम लिखेंगे f ऑफ a, क्योंकि हम यहाँ पे जो पावर सीरीज लिख रहे हैं, हम ये फंक्शन तो किसी एक इंटरवल में डिफाइंड है, लेकिन इस जो भी इंटरवल होगा, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मान लीजिए, तो इस इंटरवल में कोई एक पॉइंट है x इक्वल टू a। इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आपका ये जो फंक्शन है उसका डिफरेंट डेरिवेटिव निकलना चाहिए, जैसे कि f डैश x, f डैश a, f डबल डैश a, f ट्रिपल डैश a, ओके, फोर्थ डेरिवेटिव है। मतलब दिस फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। अगर ऐसा है तो उस फंक्शन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ x माइनस a, ठीक है, पावर सीरीज के टर्म्स में। एंड दैट सीरीज जो निकल के आएगी उसी को हम टेलर सीरीज कहते हैं। सो इसका मेन जो मैं अभी लिखवाऊंगा वो लिखवाऊंगा इसका इक्वेशन, ठीक है।
ये चीज आपका मेन है, बस आपको इस इक्वेशन को लिखने का प्रैक्टिस करना है, बाकी सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ देने का। एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए एफ डैश ए प्लस एक्स माइनस ए का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस इसी तरह से हम लिखते रहेंगे x माइनस ए पावर क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ए प्लस x माइनस ए पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल एफ फोर्थ डेरिवेटिव ए प्लस डॉट 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 डॉट। हम ऐसे लिखते रहेंगे, कब तक लिखते रहेंगे? जब तक ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स ये डिफरेंशिएट हो पा रहा है एट पॉइंट मीन्स एक्स इक्वल टू ए, उस इंटरवल के अंदर, तब तक हम लिखते रहेंगे। जब वो डिफरेंशिएट नहीं होगा, मतलब उसका डेरिवेटिव अब आगे नहीं निकलेगा, मतलब उसका वैल्यू कोई एक कांस्टेंट वैल्यू वो अचीव कर चुकी होगी, अब उसका डेरिवेटिव नहीं निकलेगा। तो जैसे ही आप नेक्स्ट टर्म निकालोगे, ठीक है, तो वो जीरो हो जाएगा, उसका डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो टर्म है ये क्या है? एक्स माइनस ए पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई डेरिवेटिव है कि नहीं ऑफ दैट फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए। तो अगर डेरिवेटिव कभी आगे चल के जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या होगा कि ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो उसके आगे भी सारे टर्म जीरो हो जाएंगे। मतलब आप पावर सीरीज को वहीं तक एक्सप्रेस कर सकते हो जब तक वो फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इट इज कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, है ना, जब तक वो उसका डेरिवेटिव निकल पा रहा है। जब डेरिवेटिव निकलना बंद हो जाएगा तो वहीं पर हमको सीरीज को खत्म कर देना है, समझे क्या? तो इट इज कॉल्ड योर टेलर सीरीज, ये फॉर्म है। अब कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल का मतलब तो समझ गए, मतलब एफ डैश ए, है ना, एफ डबल डैश ए, एफ ट्रिपल डैश ए, ये सारे एग्जिस्ट करने चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैक्लॉरिन सीरीज की। मैक्लॉरिन सीरीज अगर आपसे सवाल में पूछा है निकालने के लिए, तो आपको क्या करना है, जो ऊपर वाला सीरीज अभी लिखवाया आपने, जो कॉपी पे लिखा है, उसमें ए का जो वैल्यू है ये जीरो पुट कर देना है, बस, और कुछ नहीं। दिस इज योर मैक्लॉरिन सीरीज। सो मैक्लॉरिन सीरीज को अगर मैं लिखूं, है ना, किसी फंक्शन का, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे? एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो प्लस x3 बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश जीरो प्लस x4 बाई 4 फैक्टोरियल एफ फोर्थ डेरिवेटिव जीरो प्लस डॉट 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 डॉट, इस तरह से चलते रहेगा। समझ में आया? इसी को हम कहेंगे मैक्लॉरिन सीरीज, मतलब करस्पॉन्डिंग टू ए इक्वल टू जीरो। सो ये हमने क्या किया, बस ये जो इससे पहले जो आपको इक्वेशन लिखवाया था टेलर सीरीज का, ये आपका टेलर सीरीज का इक्वेशन, इसी इक्वेशन में हमने क्या किया, ए का वैल्यू जीरो पुट कर दिया, समझे? ए का वैल्यू जीरो पुट कर दिया, तो ये जो इक्वेशन है ये रिड्यूस हो गई इस फॉर्म में। अब इसी इक्वेशन को मैक्लॉरिन सीरीज कहा जाता है, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स को हम सॉल्व करते हैं। चलिए किसी का सीरीज निकाल के देखते हैं। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, मेरे पास है इट इज माई साइन एक्स। सो इस फंक्शन का हमको मैक्लॉरिन सीरीज हमको बताना है। तो मैक्लॉरिन सीरीज बताना है मतलब सबसे पहले हम ध्यान में क्या रखेंगे कि ए का जो मेरा मान है ये होगा मेरा जीरो। सो अब हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं। लेट्स सपोज एफ ऑफ एक्स मेरा क्या है, इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। एफ डैश एक्स क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स। एफ डबल डैश क्या होगा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। अगेन एफ ट्रिपल डैश क्या होगा, मतलब माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव, मतलब माइनस कॉस एक्स। फोर्थ डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, एफ आई वी एक्स, मतलब माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव, मतलब माइनस माइनस साइन एक्स, मतलब साइन एक्स।
है ना। फिफ्थ डेरिवेटिव इसी तरह से आप क्या लिखोगे, एफ वी एक्स इट विल बी इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स के। सिक्स्थ डेरिवेटिव हम क्या लिखेंगे, एफ वी आई एक्स माइनस साइन एक्स की नहीं। तो देखिए ये जो मेरा फंक्शन है, मैं ये सारे डेरिवेटिव क्यों निकाल रहा हूँ, ये जो मेरा फंक्शन है ये फंक्शन कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल है कि नहीं, इसका डेरिवेटिव निकलते ही चल रहा है कि नहीं निकल रहा है, निकल रहा है ना, तो इट इज कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल। सो अगर ये जो फंक्शन है मेरा कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल है तो इसको मैं इन टर्म्स ऑफ पावर सीरीज एक्सप्रेस कर सकता हूँ, है ना। तो यहाँ हमको मैक्लॉरिन सीरीज के बारे में पूछा है, तो हम क्या करेंगे, ए का वैल्यू अगर 0 है तो मैक्लॉरिन सीरीज का जो एक्सप्रेशन है पहले अभी जो आपको दिया था मैंने उसको लिखिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एक्स एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टेरियल एफ डबल डैश 0 प्लस एक्स 3 बाई 3 फैक्टेरियल एफ ट्रिपल डैश 0 ओके प्लस x4 बाई 4 फैक्टेरियल f फोर्थ डेरिवेटिव 0 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से आप लिखेंगे। सो ये जो फंक्शन था मेरा साइन x, उसको इस वाले सिस्टम में फीड करने के लिए हमको क्या करना होगा, f ऑफ 0 निकालना होगा, f डैश 0 निकालना है, f डबल डैश 0 निकालना है। तो देखिए f ऑफ x मेरा क्या था, साइन x, तो f ऑफ 0 मेरा क्या होगा, साइन 0, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 की नहीं, ठीक है। f डैश x इसका वैल्यू मेरा कितना था, cos x, सो f डैश 0 क्या होगा, cos 0 डिग्री की नहीं, cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना, 1 की नहीं। सिमिलरली f डबल डैश x ये क्या है, माइनस साइन एक्स है कि नहीं। सो एफ डबल डैश 0 का वैल्यू क्या होगा, माइनस साइन 0 मीन्स 0 होगा कि नहीं, ठीक है। इसी तरह से आप करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट डेरिवेटिव उसका करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट 0 आप उसके वैल्यूज को निकालिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैं निकाला डिफरेंट डेरिवेटिव्स को, अच्छा यहाँ पे ये सेकेंड डेरिवेटिव है ना, ओके। तो इसी तरह से हम क्या लिख सकते हैं, मतलब एफ थर्ड डेरिवेटिव 30 इसको क्या लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगी, ठीक है। f30 आपका -1 आ जाएगा। सिमिलरली एफ फोर्थ ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सिमिलरली f5 0 ये आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा कि नहीं। सो ये सारे डिफरेंट वैल्यूज आपको इस तरह से निकलते चलेंगे एट x इक्वल टू 0, है ना, सॉरी a इक्वल टू 0। अब हम इसको सीरीज में एक्सप्रेस कर देते हैं, देखिए हम लिख सकते हैं साइन x इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस जो मेरा सीरीज है, ठीक है, इस सीरीज को दोबारा नहीं लिखेंगे, तो एफ ऑफ 0 आप देखिए यहाँ पे एफ ऑफ 0 का जो वैल्यू है ये मेरा क्या है, 0। सो 0 प्लस जस्ट मिनट 0 प्लस, अभी सेकेंड टर्म क्या है सीरीज के अंदर, x f डैश 0, तो x का वैल्यू तो x ही रहेगा। अब f डैश 0 का मान कितना है, 1 है कि नहीं, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 0 प्लस x इंटू 1, समझ रहे कि नहीं। सो अब क्या हो जाएगा आगे चल के, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टेरियल ये 0 हो जाएगा, तो x3 वाला डायरेक्ट रहेगा, तो हम क्या लिखेंगे, x3 बाई 3 फैक्टेरियल प्लस फिर x5 बाई 5 फैक्टेरियल आएगा, फिर माइनस x7 बाई 7 फैक्टेरियल निकाल के देखिए, फिर प्लस x9 बाई 9 फैक्टेरियल, ओके, प्लस डॉट 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 डॉट, अच्छा ये प्लस आ गया तो इसके बाद माइनस आएगा आपका, माइनस डॉट 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 डॉट, ये चलता रहेगा। सो आपका सीरीज क्या हो गया, साइन एक्स इक्वल टू एक्स माइनस
x3/3 फैक्टोरियल, ओके, प्लस x5/5 फैक्टोरियल माइनस x7/7 फैक्टोरियल, फिर प्लस x9/9 फैक्टोरियल माइनस डॉट 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 यूँ चलते, या फिर इसमें लिख देता हूँ माइनस x9 10 11/11 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 यूँ चलता रहेगा। सो दिस इज योर मैक्लॉरिन सीरीज फॉर साइन x। कितना सरल था कि नहीं, समझ रहे हैं। इसी तरह से डिफरेंट फंक्शंस हमारे पास होंगे, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूंगा e पावर x का सीरीज निकालो, e पावर माइनस x का निकालो, साइन x का निकालिए, कॉस x का निकालो, साइन hx का निकालो, हाइपरबोलिक x का, कॉस हाइपरबोलिक x का निकालो, लॉग x का निकालो, यू कैन इजीली फाइंड आउट कि नहीं, इजीली निकाल सकते हैं, है ना। इन सब को मैं अभी आपको हल करवा के दिखाऊंगा कैसे निकाल सकते हैं इजीली, और भी विभिन्न तरह के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ओके, सो इतना आसान है ये टेलर सीरीज का कॉन्सेप्ट। सो अगर हम एग्जाम में नहीं पढ़ के जाएंगे तो नुकसान किसका है, हमारा ही है, क्योंकि इतना सरल चीज अगर हम छोड़ के जाएंगे तो हार्ड वाले आइटम्स को, जो कठिन है, उनको कैसे समझेंगे फिर, समझे क्या। सो आपको बेसिकली इसमें करना क्या है, सीरीज निकालने वाले कॉन्सेप्ट में आपको ये डेफिनेशन ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये डेफिनेशन अगर ध्यान में नहीं इस डेफिनेशन में ध्यान में रखने का जो मेन मुद्दा है यही कि आपको ध्यान में ये होना चाहिए कि f of x इज कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल एट सम पॉइंट x इक्वल टू a। ये चीज होना चाहिए, तभी आप उसको इन टर्म्स ऑफ सीरीज एक्सप्रेस कर पाओगे। अगर ये चीज नहीं है तो सीरीज में आएगा ही नहीं, क्योंकि सीरीज में ये डिफरेंशिएबिलिटी वाले टर्म्स है, ठीक है। वो चीज याद रखना है। फिर ये टेलर सीरीज का जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला दिया ये कंप्लीट, ठीक है, ये एक्सपेंशन उसका ध्यान में रखना है, इसको बार बार प्रैक्टिस करिए, ये ध्यान में हो जाएगा। फिर मैक्लॉरिन सीरीज क्या होता है, इसी एक्सपेंशन में ये जो टेलर सीरीज का एक्सपेंशन किया इसमें a का मान अगर हम 0 पुट कर देंगे तो जो मेरा सीरीज निकल जाएगा वो मैक्लॉरिन सीरीज निकल जाएगा। क्या समझे, बस इतना सा चीज आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए हमने कैसे साइन x का सीरीज आपको निकाल के आपके सामने रख दिया, कितना सरल था, ठीक है। तो ये जो साइन x का सीरीज है इसमें देखो खाली ऑड वाले टर्म्स हैं, जैसे x पावर 1, x पावर 3, x पावर 5, x पावर 7, x पावर 9, समझे क्या, खाली ऑड वाले टर्म्स हैं। और एक सलाह देता हूं कि इस तरह के जितने भी सीरीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, भले ही आप जानते हो कि कितने आसान तरीके से इसको निकाला जा सकता है, लेकिन एग्जामिनेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज होते हैं जिनको अगर आप याद कर लोगे, मतलब उसको हम प्रैक्टिस करवा देंगे, निकाल के दिखा देंगे, बस आपको प्रैक्टिस करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है, फॉर एग्जामिनेशन, ताकि मतलब ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। जो 3 मिनट एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपके पास समय रहता है गेट जैसे परीक्षाओं में, या फिर IAS में तो और भी काफ़ी कम समय रहता है, तो वहाँ पे इस तरह के सीरीज बेस्ड क्वेश्चन तो आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है, ताकि आप देखो तुरंत टिक लगा दो। इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड सीरीज के वैल्यूज, ठीक है, जो हम अभी निकालेंगे, उनको अगर आप प्रैक्टिस करके ध्यान में रखोगे, ओके, तो वो आपके लिए फायदेमंद होगा, आपका टाइम को बचाएगा एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है e टू द पावर x, ठीक है, इसका निकालना है, तो इसका डेरिवेटिव निकालिए। f of x इज यार e टू द पावर x, f डैश x क्या होगा, ये भी e टू द पावर x होगा, फिर f डबल डैश x क्या होगा, e टू द पावर x। अब जितना भी डेरिवेटिव इसका निकालना है ये e टू द पावर x ही रहेगी क्या। सो लेट्स सपोज हमको मैक्लॉरिन सीरीज निकालनी थी, तो a का वैल्यू क्या होगा मेरा 0। सो f ऑफ 0 इक्वल टू e टू द पावर 0 इक्वल टू 1, f डैश 0 इक्वल टू e टू द पावर 0 इक्वल टू 1। सो जितने भी वैल्यूज है वो सारे एक हो जाएंगे क्या। सो इसका अगर मैक्लॉरिन सीरीज हम एक्सप्रेस करें तो मैं कैसे लिखूंगा, e टू द पावर x इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टेरियल प्लस x3/3 फैक्टेरियल प्लस x4/4 फैक्टेरियल
प्लस x5/5 फैक्टेरियल प्लस डॉट 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 ऐसे चलते रहेगा क्या? तो क्या ये सीरीज हो गई? देखिए कितना सरल था ये, नहीं समझे? अब ये आप जब बचपन में देखते होंगे या फिर अब से पहले अगर आपने थोड़ा मोड़ा पढ़ा है तो ठीक है, अगर बिल्कुल भी आपके लिए ये नया चीज है तो, और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट आप नहीं जानते थे तो आपको लगता है अरे कितना बड़ा चीज है, कितना बड़ा चीज है, पहाड़ जैसा कुछ है। लेकिन आपको कुछ ये पहाड़ जैसा आपको लग रहा है क्या? नहीं लग रहा होगा, है ना, क्योंकि ये चीज ही है सरल। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए कि हमको निकालना है, ये हमने पढ़ाया था हाइड्रोलॉजी, तो आप हाइड्रोलॉजी को भी पढ़ सकते हैं। मान लीजिए हम ले लेते हैं मेरा जो फंक्शन है सवाल e⁻⁻x। तो देखिए अब इस केस में क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ, सबसे पहले आप निकाल लो f(x) मेरा क्या है e⁻x, e⁻⁻x। f'(x) क्या होगा, कुछ नहीं, माइनस e⁻⁻x। समझे क्या? f'(x) क्या हो जाएगा, प्लस e⁻⁻x। f'(' क्या हो जाएगा, ये अगेन माइनस e⁻⁻x। इस तरह से आते चलेगी। अब इसका भी सेम आपको मैक्लॉरिन सीरीज आपको बतानी थी, तो आपको यहाँ पे क्या निकालना होता, e⁻⁻0। तो चाहे वो आप देखो e⁻0 देखो या e⁻⁻0 देखो, दोनों की वैल्यू एक ही होती है, 1 और समझ गए? ठीक है, तो इसको अगर मैक्लॉरिन सीरीज के फॉर्म में लिखूं तो हम कैसे लिख सकते हैं, e⁻⁻x इक्वल टू 1 माइनस x प्लस x²/2 फैक्टेरियल माइनस x3/3 फैक्टेरियल प्लस x4/4 फैक्टेरियल माइनस x5/5 फैक्टेरियल प्लस डॉट 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 डॉट, इस तरह से चलते रहेगा क्या? मतलब जस्ट ये साइन, चूंकि यहाँ पे साइन में बदलाव हो गई इसलिए ये बदलाव आपको इस सीरीज में दिख रहा है। ठीक है, तो बेसिकली वो e⁻x का ही सीरीज है, लेकिन उसमें वो माइनस साइन का प्रभाव यहाँ पे दिख रहा है सीरीज में, है ना। तो इसको याद रखने के लिए, अगर आपको याद ही रखना है तो याद रखने के लिए आपको क्या क्या याद रख लीजिए कि जितने भी ऑड टर्म्स हैं, ऑड वाले, जैसे 3 हो गया, x⁻1 हो गया, है ना, 5 हो गया, ये सारे ऑड टर्म्स, इसके आगे माइनस लगा हुआ। e⁻x का ही सीरीज है लेकिन ऑड वाले टर्म्स में माइनस लगा हुआ है, तो वो हो गया e⁻⁻x का एक्सपेंशन। कितना सरल था। इसी तरह और भी विभिन्न क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। जस्ट आपको क्या आना चाहिए, ये सीरीज फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे और बता रहा हूँ सीरीज वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे चूंकि ये डेरिवेटिव्स का बात कर रहा है, ठीक है, डेरिवेटिव्स का, सो आपको फंक्शंस के डेरिवेटिव निकालना आना चाहिए। यही आपका सीरीज में इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अतिरिक्त और कुछ भी है क्या? और कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमको फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालना आना चाहिए। और जो सीरीज का मेरा फॉर्मूला है मेन, ठीक है, जिस रूप में हम सीरीज को लिखते हैं, वो फॉर्मूला यदि आपको ध्यान में है, प्रैक्टिस में है, तो आप किसी भी फंक्शन का सीरीज निकाल दोगे। या फिर आपको कुछ भी पूछेगा तो आप निकाल दोगे। कुछ भी पूछेगा मतलब, और क्या पूछ सकता है, देखिए, एक तो इसमें ये पूछेगा कि कौन सा फंक्शन का सीरीज क्या होगा, ठीक है। या फिर दूसरा सवाल इसमें क्या पूछते हैं वो, जैसे कि ये सारे चीज आपसे पूछेंगे, मतलब ये x माइनस a²/2 फैक्टेरियल का वैल्यू कितना है ये बताओ, ठीक है। या फिर आपको पूछ लेगा x माइनस a⁴/4 फैक्टेरियल का वैल्यू क्या है ये बताओ, ठीक है। और कोई फंक्शन जो है ना वो थोड़ा बड़ा वाला दिया होगा, तो उतना बड़ा वाला फंक्शन दिया होगा उसका आपको x माइनस a⁴/4 फैक्टेरियल का वैल्यू निकालने के लिए आपको यहाँ तक चीजें लिखनी होंगी कि नहीं, ठीक है। तो इतना लंबा सीरीज को लिखना होगा कि नहीं, तो वो टाइम टेकिंग हो जाता है। इसलिए हम कुछ शॉर्टकट मेथड को यूज करके, शॉर्टकट मेथड मतलब कुछ दिमाग लगा के, है ना, हम चीजों को हल कर लेते हैं फटाफट। नहीं तो बेसिक तरीका यही है, सीरीज निकालो और वो कोफिशिएंट का वैल्यू बता देने का। तो ये सब कोफिशिएंट आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, और इसमें और किसी भी तरह का प्रश्न इस वाले टॉपिक से नहीं बनता है, ठीक है। तो चलिए हम कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।
लेट्स सपोज कि मेरा जो एफ ऑफ एक्स है, हमको कॉस एक्स का मैक्लॉरिन सीरीज लिखना है, ठीक है। सो मैक्लॉरिन सीरीज हम कैसे लिखेंगे? एफ ऑफ एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एफ ऑफ जीरो की नहीं प्लस एक्स एफ डैश जीरो की नहीं प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 एफ डबल डैश जीरो की नहीं। आप हमेशा जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इसका जो बेसिक फॉर्मूला है, ये वाला सीरीज, इसको आप जरूर लिखें। इसको आप लिखेंगे तो इससे क्या होगा, आपको ध्यान में रह जाएगा। आप 3-4 सीरीज को खुद से एक बार लिख लीजिए तो ये फॉर्मूला आप भूलेंगे नहीं, ताकि एग्जाम में आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, ताकि आपको कोई किसी भी तरह का फॉर्मूला को याद रखने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए बेसिकली आपको क्या निकालनी है, डेरिवेटिव्स निकालनी है, ठीक है। तो चलिए हम डेरिवेटिव्स निकालते हैं सबसे पहले। तो मेरा एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, कॉस एक्स। सो एफ ऑफ जीरो मेरा क्या हो जाएगा, कॉस जीरो इक्वल टू कितना होता है 1। एफ डैश एक्स मेरा क्या होगा, माइनस साइन एक्स। सो एफ डैश जीरो इक्वल टू माइनस साइन जीरो इक्वल टू जीरो। एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, माइनस साइन एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। सो एफ डबल डैश जीरो इक्वल टू क्या होगा, माइनस कॉस एक्स या फिर माइनस कॉस जीरो इक्वल टू माइनस 1। एफ ट्रिपल डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा, ये अगेन ये हो जाएगा प्लस साइन एक्स। तो साइन एक्स तो साइन जीरो इक्वल टू ऑब्वियसली जीरो। सो एफ ट्रिपल डैश जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो की नहीं। एफ फोर्थ डेरिवेटिव इक्वल टू क्या होगा, अगेन इट विल बी कॉस एक्स, है ना। तो एफ फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ जीरो ये कितना होगा, कॉस जीरो इक्वल टू 1 की नहीं प्लस 1 की नहीं। सो इस तरह से आप इसका डिफरेंट डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं कि नहीं। अब इन वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में, जो ऊपर हमने इक्वेशन को लिखा, उसमें पुट कर देंगे। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू या फिर कॉस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जीरो मतलब 1, फिर एफ डैश जीरो इक्वल टू मेरा कितना है, देखिए एफ डैश जीरो इक्वल टू जीरो है, तो ये जीरो खत्म। तो यहाँ पे क्या एफ डबल डैश जीरो का वैल्यू कुछ है क्या, ये है -1। तो एफ डबल डैश जीरो यहाँ पर है, तो यहाँ है प्लस में, लेकिन मेरा एफ डबल डैश जीरो का वैल्यू आ रहा है -1। तो मैं लिखूंगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 की नहीं, समझे। इस तरह से सेकेंड टर्म, तीसरा टर्म कुछ आएगा क्या, नहीं आएगा। तो ये जीरो, मतलब इसके आगे जो तीसरा टर्म आता है कौन सा आता है, x3 बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश जीरो, ये टर्म एकदम जीरो हो गया। तो फोर्थ वाला टर्म आएगा और वो भी पॉजिटिव में रहेगा। देखिए f4 है तो इसका वैल्यू +1 है, तो ये टर्म पॉजिटिव में आएगी, मतलब x4 बाई 4 फैक्टोरियल, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हैं कि नहीं। सो तो इसके बाद फिर माइनस में आ जाएगा आपका टर्म, और वो क्या आ जाएगा, x6 बाई 6 फैक्टोरियल, फिर प्लस में आ जाएगा x8 बाई 8 फैक्टोरियल। तो देखिएगा साइन एक्स और कॉस एक्स के जो एक्सपांसन है, इसमें बस एक ही डिफरेंस है बेसिकली। वो क्या है, साइन एक्स में आपको केवल ऑड टर्म्स देखने को मिल रहे थे, ऑड वाले, और एक्स पे ऑड पावर देखने को मिल रहा था साइन एक्स में। कॉस एक्स में एक्स पर इवन पावर आपको देखने को मिल रहा है, जैसे कि 2, 4, 6, ये सारे इवन वैल्यूज हैं, इवन पावर। सो ये भी सवाल में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इनके एक्सप्रेशन में जो एक्स पर पावर रहता है, इवन रहता है, ऑड रहता है ना। इन सब चीज़ों को भी परीक्षा में पूछेंगे। सो हर चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व करते हुए डिटेल में देखना है। सो जैसे कि हमने अभी ये cos x का निकाला, उसी तरह से आप sin hx का निकाल सकते हो कि नहीं, हाइपरबोलिक x का sin हाइपरबोलिक x, इसका अगर सीरीज हमको लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव लोगे तो ये पॉजिटिव में आता है, फिर कॉस हाइपरबोलिक एक्स का भी डेरिवेटिव लेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा प्लस में आएगा। जैसे साइन हाइपरबोलिक एक्स का जो डेरिवेटिव होगा, इसका डेरिवेटिव अगर लिखूं, ये होगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स। अब कॉस हाइपरबोलिक एक्स का अगर मैं डेरिवेटिव लिखूं तो ये होगा मेरा साइन हाइपरबोलिक एक्स।
है ना, यहाँ पे प्लस आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। सो इसीलिए हम यदि साइन हाइपरबोलिक एक्स का इक्वेशन को लिखें सीरीज एक्सपेंशन, तो कैसे लिखेंगे, एक्स प्लस एक्स 3 बाई 3 फैक्टेरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स 5 बाई 5 फैक्टेरियल प्लस एक्स 7 बाई 7 फैक्टेरियल प्लस एक्स 9 बाई 9 फैक्टेरियल। इस तरह से चलते रहेगा। कॉस हाइपरबोलिक एक्स का अगर सीरीज निकालें तो कैसे लिखेंगे, 1 प्लस x2 बाई 2 फैक्टेरियल प्लस x4 बाई 4 फैक्टेरियल प्लस x6 बाई 6 फैक्टेरियल प्लस x8 बाई 8 फैक्टेरियल। इस तरह से चलते रहेगा। समझे क्या? तो कितना सरल है, इट्स वेरी इजी है कि नहीं। चलिए अब अलग कोई सवाल करते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन का निकालने का कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज कि आपसे पूछेगा कि f ऑफ x है, इट इज योर log 1 प्लस एक्स। इसको आप एक्सपैंड करो इन पावर ऑफ x। अच्छा, इन पावर ऑफ x कहने का मतलब है जो सीरीज में एक्सपेंशन आप लिखोगे उस पे x पावर 1 एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टेरियल x3 बाई 3 फैक्टेरियल इस तरह से होगा इन पावर ऑफ x। इन पावर ऑफ x कहने का मतलब है यहाँ पे बेसिकली वो मैक्लॉरिन सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं हम, जिसमें x इक्वल टू a है और a का जो मान है इट इज इक्वल टू 0। समझे? तो हम मैक्लॉरिन सीरीज में एक्सप्रेस कर रहे हैं बेसिकली। सो चलिए इसको एक्सप्रेस करते हैं। टेलर सीरीज भी हम बताएंगे अभी आगे चल के, उसका भी कैसे यूज किया जाएगा, ठीक है, उससे किस तरह के सवाल आते हैं उन पर भी हम क्वेश्चंस बनाएंगे। लेकिन इसका पहले डेरिवेटिव निकालो। तो f ऑफ x मेरा क्या है, log 1 प्लस एक्स। सो मैक्लॉरिन सीरीज निकालना है तो f ऑफ 0 इक्वल टू log 1। अब log 1 का वैल्यू जो होता है ये कितना होता है, 0 की नहीं। समझे? अब इसका आप डेरिवेटिव निकालिए f डैश x। इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, सबसे पहले log x का डेरिवेटिव जैसे लिखते हैं वैसे लिख देंगे, 1 बाई 1 प्लस एक्स, फिर डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू dx। सो फाइनली जो एक्सप्रेशन आएगी वो क्या बचेगी, 1 बाई 1 प्लस एक्स। सो f डैश 0 1 बाई 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। समझे क्या? इसी तरह से चलिए आगे का डेरिवेटिव निकालते हैं। f डबल डैश x मतलब dy बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई 1 प्लस एक्स। सो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स पावर -1। सो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है कि नहीं, -1 1 प्लस एक्स -1 सो -1 1 प्लस एक्स -2। सो -1 बाई 1 प्लस एक्स लिखा जा सकता है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर ऐसा। सो f डबल डैश 0 इक्वल टू क्या होगा, -1 बाई 1 प्लस 0 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू नथिंग बट -1 की नहीं। समझ गए? ठीक है। नाउ मैं यहीं पे सॉल्व करता हूं। f ट्रिपल डैश, ठीक है, थर्ड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, डी बाई डी एक्स ऑफ, जस्ट ए मिनट, -1 इंटू 1 प्लस एक्स पावर -2। सो इसको सॉल्व करेंगे कैसे होगा, -1 पहले से था इंटू -2 इंटू 1 प्लस एक्स -2 -1
सो ये क्या हो गया, 1 गुना 2 माइनस माइनस प्लस में आ गया, 1 गुना 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x पावर 3 आ गया कि नहीं। सो f ट्रिपल डैश 0 इक्वल टू क्या होगा, 1 गुना 2 बाई 1 प्लस 0 का क्यूब, मीन्स 1 गुना 2 होगा कि नहीं, समझ रहे हैं आप, ठीक है। उसी तरह से फोर्थ डेरिवेटिव निकालोगे तो ये कैसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए आपका सेकंड डेरिवेटिव कितना था, सॉरी थर्ड डेरिवेटिव, तीसरा डेरिवेटिव इतना था कि नहीं, तो फोर्थ डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यहीं पे लिख देता हूँ। देखिए 1 गुना 2 गुना, अब यहाँ पे -3 आ जाएगा, गुना 1 प्लस एक्स पावर -4, ये फोर्थ डेरिवेटिव आएगा ऐसा, ठीक है। सो इसका f4 0 अगर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, -1 गुना 2 गुना 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0 पावर 4, मतलब क्या है, मतलब इतना, मतलब -1 गुना 2 गुना 3 है कि नहीं। इस तरह से हम फिफ्थ डेरिवेटिव निकालेंगे FB0, तो ये क्या आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 ऐसे आएगा कि नहीं, समझे। तो इस तरह से आप निकालते चलेंगे तो वैल्यूज आपको इस तरह से मिलते रहेंगे। तो अब हमको मैक्लॉरिन सीरीज इसका लिखना था, तो हम क्या करेंगे, जो मेरा इक्वेशन है, बेसिक इक्वेशन, जस्ट मिनट, यह हाइड्रोलॉजी का है, f डैश x, सॉरी बेसिक इक्वेशन मेरा क्या है, f ऑफ x को मैक्लॉरिन सीरीज में एक्सप्रेस करना है, तो log x log 1 प्लस x, इसका सीरीज क्या लिखेंगे हम, f ऑफ 0 प्लस x f डैश 0 प्लस x f डैश 0, मतलब x बाई 1 फैक्टेरियल, x स्क्वायर बाई 2 फैक्टेरियल, f डबल डैश 0 प्लस x3 बाई 3 फैक्टेरियल, f ट्रिपल डैश 0 के नहीं, इस तरह से आपका सीरीज चलता रहेगा। सो इक्वल टू f ऑफ 0 का वैल्यू आपने अभी अभी निकाला था, देखिए f ऑफ 0 इक्वल टू 0 आया था, f डैश 0 इक्वल टू +1 आया था, तो f ऑफ 0 इक्वल टू 0 प्लस f डैश 0 इक्वल टू +1, ठीक है। तो x बाई 1 फैक्टेरियल इंटू 1, तो ये 1 इधर से खत्म, तो बचा केवल x प्लस f डबल डैश 0 इक्वल टू कितना निकाला था आपने, देखिए f डबल डैश 0 इक्वल टू निकाला था आपने -1, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टेरियल का मतलब क्या होता है, 1 गुना 2 गुना -1, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये चीज को आप ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। सो आगे प्लस x3 बाई 3 फैक्टेरियल इंटू f ऑफ 3, f ट्रिपल डैश 0 आपने कितना निकाला था, 1 गुना 2 पॉजिटिव में था। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 गुना 2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x³ बाई 3 फैक्टेरियल का मतलब क्या होता है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 1 गुना 2। तो आप देखिए यहाँ से 1 गुना 2 खत्म हो गया ऊपर नीचे, तो ये क्या बचा, केवल x3 बाई 3 बचेगा कि नहीं, समझे क्या। इसी तरह से आगे आप लिख सकते हो माइनस x4 बाई 4, यहाँ पे फैक्टेरियल नहीं है, केवल 4, फिर प्लस x5 बाई 5 बचेगा। इसी तरह से आपका ये सीरीज बन जाएगा। सो जो फाइनल सीरीज है log 1 प्लस x का, ये आपका क्या रहेगा, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस x3 बाई 3 माइनस x4 बाई 4 प्लस x5 बाई 5
ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो आपके इवन टर्म्स है उसके आगे जस्ट माइनस है, तो इसको याद रखने के लिए आप ऐसे रख सकते हो याद। ठीक है, तो ये हो गया इसका सीरीज एक्सपेंशन। लेट्स सपोज यदि इसी में मैं थोड़ा सा बदलाव किया और कह दिया आपको कि log x बराबर log x 1 माइनस एक्स, इसको आप एक्सप्रेस करो, तो चूंकि यहाँ बीच में माइनस आ गया तो आपको क्या करना होगा, आपको कुछ नहीं करना होगा, बस माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 यही हो जाएगा, माइनस एक्स 3 बाई 3, माइनस एक्स 4 बाई 4, माइनस एक्स 5 बाई 5, सब टर्म्स सारे टर्म्स माइनस हो जाएंगे। ठीक है, आप निकाल के देखिए, जिस तरह से हमने log 1 प्लस एक्स का निकाला उसी तरह से log 1 माइनस एक्स का निकाल के चेक करिए, ऐसा हो जाता है क्या। क्वेश्चन को पढ़िए, सवाल पढ़िए। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस 2 पावर 3 इन टेलर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ e पावर x अबाउट x इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमको टेलर सीरीज लिखनी है e पावर x की अबाउट x इक्वल टू 2। सो वो जो टेलर सीरीज लिखेंगे उसमें x माइनस 2 पावर 3 का कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या होगा ये हमको बताना है। ठीक है, बताइए कैसे निकालेंगे, हल करिए। तो देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको हम समझाते हैं, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, बहुत उपयोगी है, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। मैक्लॉरिन सीरीज लिखना बहुत आसान है क्या, क्योंकि यहाँ पर x इक्वल टू या फिर a का वैल्यू कितना हो जाता है, a का वैल्यू 0, समझे, x इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग हम मैक्लॉरिन सीरीज लिखते हैं, मतलब एट x इक्वल टू a लिखते हैं तो a का मान कितना है, 0 है कि नहीं। ठीक है, सो ये हो गया आपका मैक्लॉरिन सीरीज। नाउ मैं ये बोल रहा हूँ, तो मैक्लॉरिन सीरीज को यूज करके ही हम इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करेंगे, मतलब मैक्लॉरिन सीरीज से हम टेलर सीरीज को हमेशा बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, मैक्लॉरिन से हम टेलर को बनाने का कोशिश करेंगे। सो इस तरह के कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस, मतलब x माइनस 2 का पावर पे एक्सप्रेस करिए, या फिर x प्लस पाई के पावर में एक्सप्रेस करिए, या फिर x माइनस 4, ठीक है, कुछ भी इस तरह का कुछ भी को दिया हुआ, मतलब इन पावर ऑफ x माइनस 2 कहने का मतलब है जो इक्वेशन आएगा उसमें x माइनस 2, ठीक है, प्लस x माइनस 2 स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, इस तरह के रहेंगे चीजें, मतलब इन पावर ऑफ x माइनस 2 कहने का मतलब ये होता है। ठीक है, इन पावर ऑफ x कहने का मतलब हुआ x होगा प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x 3 बाई 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो गया इन पावर ऑफ x, और ये क्या हो गया, इन पावर ऑफ x माइनस 2, समझे क्या। सो जब भी हमको इन पावर ऑफ x माइनस 2 या फिर x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस पाई, x प्लस पाई ऐसा कुछ एक्सप्रेस करना होगा, तो हम हमेशा क्या करेंगे, x माइनस 2 या फिर x माइनस पाई, इनको हम एज्यूम कर लेंगे एस t, इनको हम क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। इनको t मानने के बाद हम चीजों को आसानी से इन पावर ऑफ t लिख सकते हैं, जो कि एक तरह का मैक्लॉरिन सीरीज ही होगा, समझे क्या। इन पावर ऑफ t लिखेंगे जो कि एक तरह का मैक्लॉरिन सीरीज होगा, फिर t का जो भी वैल्यू होगा उस वैल्यू को उसमें पुट कर देंगे तो आपका वो टेलर सीरीज निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमको निकालना है व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 2 का क्यूब इन टेलर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ e टू द पावर x अबाउट x इक्वल टू 2। तो देखिए हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज कि x माइनस 2 इज माई t, सो x इक्वल टू t प्लस 2 होगा कि नहीं, समझे। तो e टू द पावर x जो है ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर t प्लस 2। अब पावर वाला कॉन्सेप्ट कैसे हम सॉल्व करते हैं, e टू द पावर t इंटू e टू द पावर 2 लिख सकता हूँ कि नहीं, इक्वल टू e टू द पावर 2 तो एक कांस्टेंट है इंटू e टू द पावर t। सो हमको बेसिकली किसका एक्सपेंशन लिखना है, e टू द पावर t का। तो क्या e टू द पावर t कुछ e टू द पावर x जैसा ही है क्या, ठीक है, इसी फॉर्म में है। सो हम क्या लिख सकते हैं,
हम लिख सकते हैं e टू द पावर 2 इंटू e टू द पावर t का एक्सपेंशन कैसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस t, ठीक है, प्लस t स्क्वायर बाई 2 फैक्टेरियल प्लस t क्यूब बाई 3 फैक्टेरियल प्लस t4 बाई 4 फैक्टेरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से लिखा जा सकता है। सो e टू द पावर x इक्वल टू, अगर आप अब e टू द पावर x लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, e टू द पावर 2 गुना t का वैल्यू पुट कर दीजिए। t का वैल्यू हमने क्या कंसिडर किया था, x माइनस 2, है ना। तो 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 2 का स्क्वायर बाई 2 फैक्टेरियल प्लस x माइनस 3 का पावर 3 बाई 3 फैक्टेरियल प्लस x माइनस 3 पावर 4 बाई 4 फैक्टेरियल प्लस डॉट 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 डॉट, यूँ चलता रहेगा क्या, समझे क्या। सो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि व्हाट विल बी कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 3 पावर 3, इसका कोफिशिएंट क्या होगा। तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, e टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टेरियल, यही होगा क्या कोफिशिएंट ऑफ x माइनस, ये x माइनस 3 कहाँ से आ गया यार, x माइनस 2 है ना, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 2 पावर 3 विच विल बी इक्वल टू e स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 फैक्टेरियल का क्या मतलब हुआ, 1 गुना 2 गुना 3, मतलब e स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6। आंसर हो जाएगा क्या, गेट का सवाल है, 2 मार्क्स। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस आपको गेट के परीक्षा में पूछे जाएंगे, जो कि बहुत ही सरल होगा, यकीन मानो मेरा, बहुत ही सरल। जैसे कि और एक क्वेश्चन को हल करके देखते हैं। ये सब चीज़ें हमने हाइड्रोलॉजी पढ़ाया था, ओके। तो आप हाइड्रोलॉजी के वीडियो को उसको भी देख सकते हो। और यदि आपको कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग प्रिपरेशन करनी है फॉर गेट, ईएसी एंड ऑल एसएससी जेईई एग्जामिनेशन, देन यू कैन सब्सक्राइब इनटू फुल कोर्स। इसके लिए आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए कॉन्सेप्ट डिकोडर की, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, और हमको कॉन्टैक्ट करिए। कॉन्टैक्ट नंबर इज 7008 420 353। आप कॉन्टैक्ट ना केवल सब्सक्रिप्शन के लिए करेंगे, बल्कि आपको किसी तरह का प्रश्न में डाउट होगा तो इस विषय को लेके भी आप कर सकते हैं। साइन x माइनस पाई, जस्ट ए मिनट, साइन x डिवाइडेड बाई x माइनस पाई, ये आपका सवाल है। तो एक्सपैंड साइन x बाई x माइनस पाई इन पावर ऑफ x माइनस पाई, इन पावर ऑफ x माइनस पाई मतलब समझ में आया, इन पावर ऑफ x माइनस पाई मतलब समझ में आया, मतलब x माइनस पाई पावर 1, x माइनस पाई पावर 2 बाई 2 फैक्टेरियल, ऐसा इन पावर ऑफ x माइनस पाई। ये साइन x बाई x माइनस पाई को एक्सपैंड करना है, तो बड़ा सिंपल है। देखिए, तो बेसिकली हमको साइन x को एक्सपैंड करना है, ठीक है, इन पावर ऑफ x माइनस पाई। तो हम क्या करेंगे, जैसा हमने अभी आपको कंसेप्ट समझाया था, इस तरह का कोई भी चीज हो तो आप इसमें सिंपली डायरेक्ट आंख बंद करके क्या करना है, आपको x माइनस पाई इक्वल टू टी लिख देना है। तो इससे क्या होगा, x इक्वल टू टी प्लस पाई हो जाएगा। सो आपका जो अब एक्सप्रेशन बचा वो क्या बचा, साइन टी प्लस पाई, इसको आपको एक्सपेंड करना है, ठीक है। अब साइन टी प्लस पाई बराबर क्या होगा, साइन टी प्लस पाई डिवाइडेड बाई देखिए x इक्वल टू क्या लिया आपने, t, तो t माइनस, अच्छा x माइनस पाई क्या लिया है, t, तो नीचे ये डायरेक्टली डिवाइडेड बाई t है कि नहीं, डिवाइडेड बाई t। तो ये आपका एक्सप्रेशन बचा। अब देखो यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है, साइन t प्लस पाई, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक बताया था, ठीक है, इसलिए मैंने पहले ही आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक बता दिया था। साइन t प्लस पाई ये कौन सा कोऑर्डिनेट में है, कौन सा क्वाड्रेंट में है, पाई मतलब ये हो गया 180 डिग्री,
तो साइन टी प्लस पाई मतलब ये कहाँ, यहीं यहाँ पर होगा क्या, ये मान लो टी डिग्री एंगल है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है क्या, थर्ड क्वाड्रेंट पे आपका केवल टेन और कॉट पॉजिटिव होता है क्या, ठीक है, और बाकी सारे नेगेटिव। तो साइन टी प्लस पाई का जो फॉर्म है मतलब साइन 180 डिग्री प्लस है ना थीटा का फॉर्म है, तो 180 डिग्री प्लस थीटा का फॉर्म में आपका को फंक्शन में एंगल कन्वर्ट होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, तो वो एज इट इज रहेगी। लेकिन साइन टी प्लस पाई जो होगा इसको आप कैसे लिख सकते हो, माइनस साइन टी हम लिख सकते हैं क्या बाई टी, समझे। सो अगर मैं साइन टी को एक्सपैंड कर दूं, इसका सीरीज लिख दूं उसको और उसको डिवाइड बाई टी कर दूं, तो मेरा ये उत्तर ऊपर का जो उत्तर है ये आ जाना चाहिए क्या, ठीक है। मतलब ये ऊपर का जो क्वेश्चन है इसका उत्तर निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, एक्सपेंशन के बाद जो टी का वैल्यू है उसमें हम x माइनस पाई पुट कर देंगे, बस इतना ही, इससे अतिरिक्त हमको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सो ये जो साइन टी है क्या ये आपको साइन x जैसा कुछ दिख रहा है क्या, तो साइन x का जो एक्सपेंशन है ये क्या है मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, सो माइनस साइन टी बाई टी को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस 1 बाई टी इंटू साइन टी, इस तरह से लिखा जा सकता है। सो साइन टी का एक्सपेंशन तो इक्वल टू माइनस 1 बाई टी इंटू साइन टी या फिर साइन एक्स का एक्सपेंशन टी माइनस टी क्यू बाई 3 फैक्टोरियल प्लस टी 5 बाई 5 फैक्टोरियल प्लस, अच्छा ये अब प्लस हो गया तो अब माइनस टी 7 बाई 7 फैक्टोरियल फिर प्लस टी 9 बाई 9 फैक्टोरियल, इस तरह से लिखा जा सकता है। सो इसको अभी यहीं पे सिंप्लीफाई कर लीजिए, माइनस टी बाई टी प्लस टी स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल माइनस टी 4 बाई 5 फैक्टोरियल प्लस टी 6 बाई 7 फैक्टोरियल माइनस टी 8 बाई 9 फैक्टोरियल, इस तरह से लिखा जा सकता है कि नहीं। सो अब टी का माइनस टी बाई टी, तो ये इसको और सिंप्लीफाई करें तो माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल माइनस टी 4 बाई 5 फैक्टोरियल प्लस टी 6 बाई 7 फैक्टोरियल माइनस टी 8 बाई 9 फैक्टोरियल, इस तरह से लिखा जा सकता है कि नहीं, फिर प्लस डॉट 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 ऐसा। सो टी का वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस 1 प्लस टी का वैल्यू क्या था x माइनस पाई का स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल माइनस x माइनस पाई पावर 4 बाई 5 फैक्टोरियल प्लस x माइनस पाई पावर 6 बाई 7 फैक्टोरियल माइनस x माइनस पाई पावर 8 बाई 9 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस डॉट 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 यू। सो क्या ये आपने इसका एक्सपेंशन लिख दिया, एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स बाई एक्स माइनस पाई इन पावर ऑफ एक्स माइनस पाई, समझे क्या। सो जो बेसिक आइडिया है वो क्या है कि हम मैक्लॉरिन सीरीज को यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो आसान है, तो मैक्लॉरिन सीरीज से हम टेलर सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। हमेशा आप इसी चीज़ को कोशिश करिएगा करने का, इससे सरलता से सॉल्व हो जाती है। और इसको करने के लिए क्या करना होगा, बस जो भी आपको दिया होगा x माइनस 4 दिया है मान लो, तो इसको मान लो हम t मान लिए। x माइनस 4 का क्या मतलब हुआ कि उस सीरीज को एक्सपैंड करिए इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 4, यही मतलब हुआ क्या, ठीक है। सो x माइनस 4 को ही आप t एज्यूम कर लीजिए, फिर उसका सीरीज आपको लिख देना है और कुछ नहीं, समझे। जैसे कि और एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक्सपैंड, ये सारे गेट में आपसे पूछेंगे, आईएएस में पूछेंगे, log 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स इन पावर ऑफ x, यहाँ पे आपको और कुछ नहीं बोला है, जस्ट आपको बोला है इन पावर ऑफ x, ठीक है, मतलब आपसे मैक्लॉरिन सीरीज के बारे में ये पूछ रहा है।
तो हमको log 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स को एक्सपेंड करना है। तो देखिए ये कुछ log a बाई बी के फॉर्म में है क्या? तो log a बाई बी का जो फॉर्मूला है हम इसको log a माइनस log b इस फॉर्म में तोड़ सकते हैं क्या? जो मेरा ये जो फंक्शन है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? log 1 प्लस एक्स माइनस log 1 माइनस एक्स, ठीक है, इस तरह से लिखा जा सकता है कि नहीं? चूंकि हमको इन पावर ऑफ एक्स ही लिखना है तो हम क्या करेंगे? log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन लिखेंगे इन पावर ऑफ एक्स, मैक्लॉरिन सीरीज, और इसका मैक्लॉरिन सीरीज लिखेंगे, दोनों को एक दूसरे से घटा दिया जाए तो क्या मेरा उत्तर निकल जाएगा क्या? बिल्कुल, तो यही चीज को एग्जाम में पूछा गया था। 1 प्लस एक्स का मैक्लॉरिन सीरीज अभी आपसे हमने डिस्कस किया था, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स 3 बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4 प्लस डॉट 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 यूँ चलता रहेगा। फिर इससे आपको क्या घटाना है? माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स 3 बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4 माइनस डॉट 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 ऐसा। तो ये घटा देंगे तो जो उत्तर मिलेगा आपको क्या मिलेगा? 2 गुना, क्योंकि ये माइनस है ना तो ये सारा माइनस माइनस इधर अंदर में, तो ये सारे प्लस हो जाएंगे, समझे क्या? तो जो उत्तर मिल जाएगा आपको क्या मिल जाएगा? 2 टाइम्स एक्स प्लस एक्स 3 बाई 3 प्लस एक्स 5 बाई 5 प्लस एक्स 7 बाई 7 ऐसा, प्लस डॉट 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 डॉट। क्यों? जितने भी ऑड टर्म्स हैं, सॉरी जितने भी इवन टर्म्स हैं, जैसे एक्स स्क्वायर बाई 2 है तो यहाँ पे चूंकि एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में आ जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस में है तो ये और ये एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास बचा क्या? एक्स 3 बाई 3 प्लस एक्स 3 बाई 3, तो ये 2 गुना एक्स 3 बाई 3 हो जाएगा। इसी तरह आपको बचेगा 2 गुना एक्स 5 बाई 5 बचेगा, मतलब 2 गुना एक्स प्लस 2 गुना इतना, इस तरह से बचते रहेगा। तो हमने क्या किया? 2 को कॉमन निकाल लिया तो अंदर मेरा क्या रह गया? इतना ओनली, समझे? इस तरह से सिंपली छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में वो पूछेंगे। तो ये थी हमारी सीरीज का कॉन्सेप्ट, टेलर सीरीज एंड मैक्लॉरिन सीरीज। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। यदि आपको इन सीरीज को लिखने में किसी भी तरह का अभी भी समस्या आ रहा है, ठीक है, आप किसी भी तरह के संकोच में हैं, तो हमसे सीधा संपर्क करिए 7008-420-353 पर, ठीक है, आपको सहायता मिलेगी। इसी नंबर से हमारी व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर स्टूडेंट्स की डाउट क्लियर किया जाता है। इस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ना केवल वो परीक्षार्थी जो प्रिपेयर कर रहे हैं, बल्कि जिनका एग्जामिनेशन क्वालिफाइड है, जो PSUs में है, जो SSC JEE मेंस में है, जो IAS के एग्जाम दे रहे हैं या फिर IAS है ऑलरेडी, वो सारे मिलेंगे और उनके साथ ग्रुप का एडमिन मैं, ठीक है। किसी भी तरह का डाउट, प्रश्न कुछ भी है तो आप यहाँ आके हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप जाके गूगल प्ले स्टोर से अपना कोचिंग का एंड्रॉयड एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिए यदि आप किसी भी तरह का कोर्स को सब्सक्राइब करना चाहते हैं। कोर्स सब्सक्रिप्शन फी काफ़ी कम है। यदि आप गेट, ESC, SSC JEE जैसे एग्जामिनेशन के लिए या फिर अन्य कोई स्टेट JEE के एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करना चाहते हैं, देन यू कैन एनरोल इनटू आवर फुल कोर्स सब्सक्रिप्शन एट Rs 3499 ओनली। हमने इतना फीस क्यों कम रखा है, इसका कारण आप खुद सोचो। हमने इसलिए रखा है बेसिकली कि स्टूडेंट जो एक होता है, हम उनको जानते हैं, सभी स्टूडेंट अमीर नहीं होते, है ना, सभी के पास उतना धनराशि नहीं है और आज के टाइम पे कुछ ना कुछ फीस हमको तो लेना पड़ेगा, तो इसलिए हम लेते हैं। बाकी हमारा और कोई उद्देश्य नहीं है, जस्ट आप तक मदद कर पाऊँ, पहुँचा पाऊँ। यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, हैव ए ब्राइट फ्यूचर।